हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली आई प्रैक्टिस सेशन आप अटेंड कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आप जानते हैं हम सभी यहाँ पे आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं। सी टेट 2024 की यहाँ पे प्रैक्टिस चल रही है। आप लोग बिल्कुल क्लास अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। एमसीक्यू सेशंस हम आपके कराते हैं आपके डेली बेसिस पर, ठीक है। और आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स पर यहाँ पे एमसीक्यू मिल जाएंगे, चाहे हिंदी हो, विज्ञान हो, कंप्यूटर हो, बाल विकास हो, कुछ भी हो, ठीक है। आप बिल्कुल क्लास अटेंड कीजिए, यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज का सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी सांकेतिक होती है, ठीक है। तो ऑप्शन है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, दोनों इंटरनल स्टोरेज तथा प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 173, बताइए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा। क्या पूछा है? प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से भी सांकेतिक होती है। तो कैसी होती है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 173 का हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों इंटरनल तथा प्राइमरी मेमोरी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 174 देख लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सर्वप्रथम विकसित किया गया है? तो ऑप्शन है यहाँ पे निकनेट, मैन, बैन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा नेटवर्क सबसे पहले जो डेवलप किया गया था, बताइए। क्वेश्चन नंबर 174, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे बैन, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। एजुकेशन से रिलेटेड है तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 175 देख लीजिए। गेटवेज को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है दो बिल्कुल एक समान नेटवर्क को, दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को, संप्रेषण के लिए उपलब्ध उत्तम मार्गों को, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 175 राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गेटवे में हम जोड़ते हैं दो बिल्कुल असमान नेटवर्क्स को, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176 देख लीजिए। मॉडेम को हम प्रयोग करते हैं जबकि हम डेटा को संप्रेषित करते हैं। तो ऑप्शन है यहाँ पे लैंड में, मैन में, वैन में, उपयुक्त में से कोई नहीं। मॉडेम को हम प्रयोग करते हैं जबकि हम डेटा को संप्रेषित करते हैं। तो ऑप्शंस क्या हो जाएंगे देखिए 176 का वैन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 177 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है? तो ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, उपयुक्त टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जो नेटवर्क्स को जोड़ने वाला जो कनेक्शन होता है उसको टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी भी कई प्रकार की होती है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, देख सकते हैं। तो इनमें से सबसे जो बेस्ट है वो कौन सा है, बताइए। 177 राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जो बस टोपोलॉजी होती है सबसे सर्वोत्तम होती है, बेस्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 178 देख लीजिए। इंटरनेट के एक अध्यापक को लाभ है, तो इंटरनेट से एक अध्यापक को क्या लाभ होंगे? ऑप्शन है वह अपने ज्ञान को आधुनिक बना सकता है तथा उसे संवर्धित करता है, वह छात्रों को परामर्श प्रदान कर सकता है, वह शिक्षण को परामर्श प्रदान कर सकता है, या उपयुक्त सभी। 178 तो सबको समझ में आ रहा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी चीज़ों की दृष्टि से इंटरनेट जो है अध्यापक के लिए लाभ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 179 देख लीजिए। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो ऑप्शन है सीडी को, सीपीयू को, फ्लॉपी डिस्क को, मॉनिटर को। इससे इजी क्वेश्चन फ्रेंड नहीं हो सकता कंप्यूटर का। ये सबसे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को ये पता होता है जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो हम किसे कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 180 देख लीजिए। कंप्यूटर मेमोरी मापी जाती है जीबी में, तो जिसका अर्थ है, तो जीबी का अर्थ क्या है? ऑप्शन है फ्रेंड्स गीगाबाइट, ग्राड बाइट, ग्रुप बाइट या गामा बाइट। अगेन एक बहुत इजी क्वेश्चन है। तो जीबी का मीनिंग सबको पता है, यहाँ पे गीगाबाइट होता है। एमबी का क्या होता है? एमबी का होता है मेगाबाइट, टीबी का टेराबाइट, ठीक है, केबी का किलोबाइट। ये सब याद रखना है आपको फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सिंपल है, इजी है, लेकिन कई बार बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 181 देख लीजिए। कंप्यूटर में रैम है, तो रैम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों मेमोरी है, वोलेटाइल मेमोरी है, या इनमें से कोई नहीं। तो रैम पूछा है, ठीक है। रैम का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने आपको? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कैसी होती है?
नॉन वोलेटाइल नहीं होती फ्रेंड्स ये, ठीक है। और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल दोनों तो नहीं हो सकती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रैम जो है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 182 देख लीजिए। माउस का कौन सा बटन सामान्यतः ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, ओके के लिए। तो ऑप्शन है बाया, दाया, व्हील या इनमें से कोई नहीं। तो माउस से कौन से बटन को आप ओके के लिए यूज़ करेंगे फ्रेंड्स। 182 राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 183 देखिए। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फ्रेम। 183 तो स्क्रीन के जो बैकग्राउंड है उसको हम जानते हैं डेस्कटॉप के नाम से, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83। 84 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 184। सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे भीतरी, बाहरी, सहायक या ए, बी और सी दोनों। सीडी, ठीक है। तो सीडी है फ्रेंड्स, क्या है बताइए, बाहरी भी है और सहायक भी है, बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी डिवाइस की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है चेचिक, इनपुट, कीबोर्ड, पार्ट्स। कंप्यूटर में निम्न में से कौन डिवाइस की श्रेणी में आता है बताइए। 185 राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कीबोर्ड है जो कंप्यूटर डिवाइस की श्रेणी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस कहलाता है। तो ऑप्शन है आउटपुट, इनपुट, कीबोर्ड का पार्ट्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप सभी को पता है जो कीबोर्ड है वो एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, इनपुट डिवाइस है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 87 देख लीजिए। निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन से है। तो ऑप्शन है प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या एवं भी दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्यूटर अगर आप पढ़ रहे हैं तो मैंने आपको बताया है पहले भी, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सब आप अच्छे से पढ़ लीजिए। आउटपुट डिवाइस को आउटपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, इनपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइस क्यों कहते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब चीज़ें एग्जाम में अक्सर आती हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन है लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 राइट आंसर इज आउटपुट पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एवं बी, मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। क्वेश्चन नंबर 188 देख लीजिए। कंप्यूटर की मेमोरी, मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो ऑप्शन से फ्रेंड्स यहाँ पे भीतरी, बाहरी, सहायक, इनमें से कोई नहीं। बताइए 188 राइट आंसर क्या हो जाएगा। कंप्यूटर की जो मुख्य मेमोरी होती है वो कैसी होती है। तो मुख्य मेमोरी है फ्रेंड्स, मेन मेमोरी तो भीतरी होगी ना, ऑप्शन है इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 189। कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे छापना, टाइप करना, इनपुट या उपयोग सभी। बताइए फ्रेंड्स कीबोर्ड का क्या काम है। 189 तो कीबोर्ड का काम होता है फ्रेंड्स इनपुट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190 देख लीजिए। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है। तो ऑप्शन है प्रिंटर, माउस, सीपीयू, टर्मिनल। वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, क्या स्थापित करता है। 190 राइट आंसर इज क्या बार बार दिक्कत, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है, सीपीयू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 देख लीजिए। स्कैनर खालिस्तान स्कैन करता है। तो ऑप्शन है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर एवं टेक्स्ट दोनों, ना तो पिक्चर ना तो टेक्स्ट। बताइए स्कैनर क्या स्कैन करता है। 191 बताइए फ्रेंड्स क्या आ जाएगा। 191 का हो जाएगा ना तो पिक्चर ना ही टेक्स्ट, ठीक है। स्कैनर इनमें से कुछ भी स्कैन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 192 देख लीजिए। MICR में सी का पूरा रूप क्या है। तो ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे कोड, कलर, कंप्यूटर या कैरेक्टर। बताइए MICR में CR का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। 192 राइट आंसर इज कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 193 देख लीजिए। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। तो हेल्प मेन्यू आपको कहाँ मिलेगा। ऑप्शन है
एंड, स्टार्ट, टर्न ऑफ या रीस्टार्ट, किस बटन में आपको मिलेगा? हेल्प मेन्यू। 193 स्टार्ट बटन में मिले, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 194, CD से आप खालिस्तान कर सकते हैं, तो ऑप्शन है पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं, या तो पढ़ या लिख सकते हैं। तो बताइए CD से आप क्या कर सकते हैं? 194 CD से आप पढ़ सकते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195 है, यहाँ पे इंटरनेट का आविष्कार हुआ, तो कब हुआ था इंटरनेट का आविष्कार? ऑप्शन है 1986 में, 1987 में, 1988 में, 1989 में। बताइए 195, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, 1986 में। क्वेश्चन नंबर 196 देख लीजिए। एक ऐसा यंत्र जो सूचनाओं को एकत्र कर उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करता है, तो क्या कहलाता है? ऑप्शन देख लीजिए, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। 196, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक, कंप्यूटर हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन 197 देख लीजिए। कंप्यूटर के परस्पर संयोजन से बना एक संचार जाल कहलाता है। ऑप्शन है इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर या फैक्स। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी को पता होगा, ये इंटरनेट कहलाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 198, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने के लिए प्रयोग की जाने वाली डिवाइस है, तो ऑप्शन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एवं भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर में डाटा जो है वो स्वीकार करने के लिए जो प्रोग्राम डिवाइस है उसको आप क्या कहेंगे? स्वीकार करने की जो डिवाइस है फ्रेंड, उसको ऑप्शन ए इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 199 देख लीजिए। प्रोसेसिंग का कार्य जिस डिवाइस में होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग का कार्य किस डिवाइस में होता है फ्रेंड्स? 199, तो ऑफकोर्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 200 देख लीजिए। अबेकस का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन है जापान में, चीन में, फ्रांस में, अमेरिका में। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी को पता है ये आंसर, जिसको नहीं पता है वो जान लीजिए, और नहीं पता है तो याद भी रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन में हुआ था अबेकस का आविष्कार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, माइक्रोसॉफ्ट हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, तो ऑप्शन देख लीजिए, कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड ड्राइव, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट मेमोरी, सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। 201, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202 देख लीजिए, राइट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स से, डेटा को किस रूप में हो सकते हैं? ऑप्शन है अलिखित, लिखित, अश्रव्य, या बी या डी दोनों, बी या डी दोनों पूछे हैं, ठीक है। डेटा किस रूप में हो सकते हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 202। सो यहाँ पे फ्रेंड्स बी व डी दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन यहीं पे समाप्त होता है आज का। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको बिल्कुल मसला आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल अवेलेबल हैं। और अगले क्लास के लिए फ्रेंड्स हमसे बने रहिए, हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद फ्रेंड्स।